उपाय क्या है वो बताइए। संपूर्ण जैन धर्म का सार साधन और साध्य दो में आ जाता है। जैन धर्म का साध्य है स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वात्मोपलब्धि, यह हमारा साध्य है। और इस साध्य की सिद्धि स्वाधीनता से होती है। तो उसका उपाय भी क्या है? स्वावलंबन। यही संपूर्ण शास्त्र का जनवाने का सार है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करना है। और स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र कैसे किया? पहले लक्ष्य रखा ना कि हमारे भारत देश को स्वतंत्र, तो अपने आप को निकल जाएंगे। आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए भी हमें ये ही पद्धति अपनानी पड़ेगी कि हमें स्वतंत्र होना है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। जैसे भारत देश स्वतंत्र, ऐसा मैं भी एक स्वतंत्र जीव द्रव्य हूँ। तो मैं अपने अधीन होकर के क्यों नहीं जीऊं, दूसरों के अधीन क्यों रहूं? तो इस मेरी स्वतंत्रता को किसने छीन लिया है? जैसे अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता को छीन लिया था, आक्रमण किया था, अपना राज्य चलाया था। इसी प्रकार इस कर्म ने हमारे इस स्वतंत्र जीव द्रव्य पर क्या किया है? आक्रमण किया है और अपने राज्य स्थापित किया है। अब उसके चंगुल से अपने राज्य को छुड़ाना है, अपने स्वराज्य को। तो हमें भी वही पद्धति अपनानी पड़ेगी जो देश को स्वतंत्र बनाने के लिए हमने अपनाई थी। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। हम स्वाधीन है, हम समर्थ है अपना काम करने के लिए। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत हमें नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। कर्म के उदय से आनंद होता है क्या मुझे? या कर्म के उदय से ज्ञान होता है? या कर्म के उदय से मैं सुखी होता हूँ? ये सब मुझे सुख के लिए, आनंद के लिए, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए, वीर्य के लिए अन्य किसी कर्म की जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। इस प्रकार ये आत्मानुशासन की पद्धति यदि हम अपनाएंगे तो स्वतंत्र होने में हमें देर नहीं लगेगी। हमारा जीव द्रव्य इन संपूर्ण परद्रव्यों की परतंत्रता से स्वाधीन हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए हर एक शास्त्र अपने को जीवन स्वातंत्र की कला बताता है कि कैसे हम जिए, स्वतंत्र जिए। और स्वतंत्र होने के लिए क्या उपाय है, ये बताया है। तो आत्मानुशासन ही वास्तव में जीव स्वतंत्र होने का उपाय है। हम अपने को अपने अनुशासन में रखें, दूसरों के अनुशासन में न रहे, या अपने अनुशासन में दूसरों को न रखें। सब वस्तु की स्वतंत्रता उनको उनको दे दें। भगवान क्या करते हैं? बहुत बड़ा दानी है भगवान। कैसे दान किया भगवान ने? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग के नहीं दिया। सम शम लुट अविनश्वर मनिया, ऐसा बता। मतलब भगवान सबसे बड़े दानी है। उन्होंने क्या दान दिया? क्योंकि मेरे में से दूसरे को कुछ दे नहीं सकते हैं, दूसरों से हम कुछ ले नहीं सकते हैं, तो क्या दे? तुम्हारा तुम्हारा है, हमारा हमारा है। बस सबको अपनी अपनी निधि दे, किसी की भी निधि पर अपना आक्रमण नहीं किया या अपना कब्जा नहीं किया, उस पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं किया। जगत की संपूर्ण वस्तु स्वतंत्र है और अपने अपने अधीन है। उन सब वस्तुओं का परिणमन अपने अपने अधीन है। तो सबको अपने अपनी स्वतंत्रता उन्होंने दे दी। यही वास्तव में वो उनका दान है, ऐसा कहा है। तो इसलिए आत्मानुशासन ग्रंथ हमें जो सिखा रहा है, जो सीख दे रहा है, वो सीख हमें सीखनी चाहिए। गुरु तो सीख देते हैं, लेकिन हम इतने निष्ठुर हैं, क्या बोलते हैं, इतने हटीले हैं कि हम अपना छोड़ते ही नहीं है। तो अपना अंतर का अभिप्राय छोड़े बिना आप उपदेश सुनेंगे तो कार्यकारी नहीं होगा। उपदेश सुनना है तो कैसे सुनना है? अपना पूरा दुराग्रह छोड़ करके, पूर्वाग्रह को छोड़ करके, जो यहाँ पर अपने को व्यू दिया जा रहा है, जो दृष्टि दी जा रही है, उस दृष्टि को हम प्राप्त करेंगे
तो हमें इस उपदेश का लाभ प्राप्त होगा। आचार्य ने कितना एक एक श्लोक में कितना उपदेश दिया है। ऐसे किसी संयमी जीव विषय भोग के अधीन होकर के च्युत हो रहा था, उसको संबोधन करने के लिए वास्तव में गुणभद्र आचार्य ने ये शास्त्र बनाया है। तो इसलिए यहाँ पर बार बार वैराग्य की प्रेरणा दी है। अब मैंने देखा था कल 62 नंबर के श्लोक में कि ये राज्य की लक्ष्मी कैसी है। वास्तव में ये सब क्षणभंगुर है, देखते देखते विलय प्राप्त होने वाली है। बिजली के चमक के समान है। जैसे बिजली आकाश में चमकती है और एक क्षण में कहाँ गायब होती है, कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे जो हम आज देख रहे हैं आंखों से अपनी विभूति, ये विभूति टिकने वाली नहीं है। उसके समान भले अपने को 60-70 साल कितने साल हम रहे हो तब तक भी स्थिर रहे, तो समझना कि हमारे अनादि अनंत जीवन में एक क्षण के समान है। स्वर्गों में सागरों का आयुष्य है और वहां पर जो वैभव है उसका एक अंश भी यहाँ पर नहीं है, एक असंख्यात अंश भी यहाँ पर नहीं है। फिर भी वो स्वर्ग की संपदा भी छोड़ करके हम आ गए, तो यहाँ की संपदा रहेगी क्या? तो उस संपदा में ममत्व न करके अपनी जो वास्तविक आत्म संपदा है उससे हम संपन्न बने, उससे हम अपने को संपन्न माने, तो हमारा हित होगा, अपने को सुख होगा। उस लक्ष्मी के पीछे जो नष्ट होने वाली वस्तु है, गिरने वाला मकान है, उसमें जाकर के आपको रहो ऐसा कहा तो रहेंगे क्या? आपको किराए पर लेना है कहीं पर और वह घर देखने गए, 1 महीने के बाद ये दीवार टूटने वाली है, आप उस घर में जाकर के रहेंगे? कितना भी सस्ता होगा तो भी ऐसा घर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो गिरने वाला है उससे हमें तकलीफ होगी। तो जो संपदा नष्ट होने वाली है उस संपदा का कितना हम आश्रय ले, उससे हमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो नाशवंत वस्तु है उसका नाश नियम से होने वाला है। तो उससे हम, इसलिए आचार्य ने कहा ना, संयोग तो दुख मनेक भेदम। इस जीव को दुख किसका है? संयोग से दुख है, क्योंकि अंदर बार बार ये भाव आता है कि ये छूट न जाए। ऐसा क्यों भाव आता है अपने को, ये छूट न जाए? क्योंकि अपने को पता है ये क्षण भंगुर है, ये कभी भी छूट सकता है, ये अपने को पता है। इसलिए बार बार अंदर किसी का भी संयोग हुआ तो देखो कि वहां पर हम निश्चिंत रहते हैं क्या? नहीं, इनका संयोग न छूट जाए, माता जी यहाँ से चली न जाए। अब माता जी का संयोग हुआ है तो वियोग होगा कि नहीं होगा? नियम से होगा ना, क्योंकि जो जो संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से होता है। लेकिन उस संयोग को हम संयोग न जान करके अपना निजी संपत्ति जानते हैं, इसलिए हम उसका वियोग होने पर दुखी होते हैं। तो इसलिए आ कहते हैं कि जो लक्ष्मी आपको प्राप्त हुई है, जो धन संपदा प्राप्त हुई है, ये सब कैसी है? क्षणभंगुर। कल एक बार तो विचार आया क्या दिन में, इतना 1 घंटा प्रवचन सुन करके गए, लेकिन घर में अपनी लक्ष्मी को देखते हुए कभी विचार आया क्या ये मेरी रहने वाली नहीं है? जो गहने पहने हैं, जब आपको लास्ट में मृत्यु होगी ना, तो कोई आपको उसके साथ भेजेगा नहीं, तुरंत निकालेंगे। कितने भी रो रहे हो, कितना भी दुख हुआ है, तो भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर भी वो सोना निकालने में कोई नहीं चूकेंगे, आपके साथ नहीं भेजेंगे उसको। क्योंकि उस जीव से भी ज्यादा हमारा प्रेम किस पर है? इस संपत्ति पर है। तो इसलिए आज जो गहने पहने हैं ये हमारे रहने वाले नहीं है, हमारे साथ भी जाने वाले नहीं है। ऐसा देखो उसको, हर वस्तु को, ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है, ये यहीं पर पड़ा रहने वाला है, या इसका मेरे से वियोग होने वाला है। ऐसे उस धन संपदा को देखो तो उस धन संपत्ति के प्रति आपका कितना मोह रहेगा, ममत्व रहेगा। आपको ही समझ में आएगा कि अपने को उससे कितनी विरक्तता आ गई है, लेकिन उसको हम क्षणभंगुर देखते नहीं है। जैसे किराए से कहीं से लाए हो, शादी के लिए लाते ना, पहनने के लिए,
अपने घर में नहीं है तो किराए पर मिलते हैं, बेंटेक्स भी के भी मिलते हैं, सब वो पहने हैं, तो पहनते हुए आपको क्या रहता है भाव, ये मेरे नहीं है, ये किराए पर लाए हैं, ये वापस देना है, ऐसा लगता है कि नहीं अंदर, या उसका बहुमान होता है अंदर। ये मेरे गहने, ऐसा बहुमान नहीं होता है। तो जैसे उसके प्रति आपको भाव है, उसके वैसे ही भाव अभी जो आप अपना समझ रहे हो उसके प्रति हो जाए। सम्यक दृष्टि के अंतर में यही फर्क होता है। जो सम्यक दृष्टि हो गया वो गहने पहनते हुए भी उसको अपने से भिन्न देख रहा है, ये इसका मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे नहीं है, ये कर्म के उदय से जो भी प्राप्त हुए हैं वे कर्म जनित है, ये मेरे नहीं है। इस प्रकार उस लक्ष्मी को वो सम्यक दृष्टि देखता है, इसलिए वह जल में भिन्न कमल के समान रह सकता है। मतलब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों एक ही घर में है, लेकिन दोनों की दृष्टि में अंतर है। बाकी बाहर का व्यवहार सब दोनों का समान चलेगा, लेकिन उसके अंतर की दृष्टि में अभी अभी बताए ना कि किराए के लाए हुए गहने में और अपने स्वयं के गहने में आपको दोनों दृष्टियों में अंतर है कि नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि हम उसको पहने हुए हो और अंदर से उसके प्रति ममत्व न हो, इस प्रकार हो सकता है, संभव है। पुरुषार्थ के तो ये संभव है, उसके प्रति ममत्व छोड़ना ये संभव पुरुषार्थ है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए कि उस लक्ष्मी से हमें वेद विज्ञान होना चाहिए। अब आगे और आचार्य बता रहे हैं इस शरीर के प्रति विचार बता रहे हैं। 63 नंबर का श्लोक है। दीप्तो भयाग्रवातारी दारोदरग कीटवत् जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे शरीरे बतसी दसी। आचार्य खेद व्यक्त कर रहे हैं हमारे बारे में। खेद होता है ना, हमें भी खेद होता है, ये लोग छोड़ते क्यों नहीं है इनको ऐसा क्यों नहीं लगता, अंदर से इतना सुनते हैं फिर भी अंदर से ऐसा क्यों नहीं भाव होता है। ऐसा खेद होता है। जैसे कोई व्यक्ति दयालु व्यक्ति है और उसने बताया किसी को कि देखो अंदर आगे क्या है, गड्ढा है, आप गिर जाओगे, फिर भी वो गिरता है, तो उसको खेद होता है कि नहीं, देखो मैंने उसको इतना बताया था फिर भी वो सावधान नहीं रहा और गिर गया। ऐसे ही गुरुओं के मन में ऐसी दया भाव होता है कि ये लोग सब प्रत्यक्ष जो जो बता रहे हैं वो प्रत्यक्ष अपने को अनुभव में आता है कि नहीं आता है। जो शास्त्र की बातें हैं उसका प्रत्यक्ष हमें रोज अनुभव आ रहा है। कैसे लोग अपनी धन लक्ष्मी को छोड़ करके जा रहे हैं, कितना क्षण भंगुर है। आज हमारे दादा दादी परदादा है क्या यहाँ पर, सब छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए, मैं भी छोड़ के जाने वाला हूँ कि नहीं हूँ, ये पक्का निर्णय की नहीं है, हम जाने वाले इतना तो पक्का निर्णय है ना, ये संपूर्ण संयोग हमारा छूटने वाला है, पक्का निर्णय है। फिर संयोग रहते हुए उसमें क्यों आसक्त हो, जो छूटने वाली चीज है उसमें हम क्यों आसक्ति करें। इसलिए आचार्य कहते कि बत खेद की बात है। क्या बात है खेद की, कि यह जीव, ये तू क्या करता है, जल दीप्त उभय अग्रवातारी दारु उरग कीटवत। एरंड का, एरंड की क्या बोलते उसको, लकड़ी, एरंड की लकड़ी रहती है, वो अंदर से पोकल होती है, पोकली पोकली बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब अंदर से थोथली, हाँ खोखली, हाँ अंदर से खोखली होती है, मतलब भरी नहीं होती, उसके अंदर कुछ नहीं होता, ऐसा नली होती है ना, नली के समान होती है। और उसके लिए शब्द यहाँ पर कौन सा आया है, वातारी, एरंड के लिए, क्योंकि एरंड जो है वायु का शत्रु है। यदि शरीर में आपको वात रोग हुआ है तो उसकी दवाई एरंड बताया जाता है, एरंड का तेल पियो तो संपूर्ण वात नष्ट हो जाता है।
हमारे गजा बुनते हैं ना, बहुत औषधि जानते थे, इसलिए हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वो हमेशा जब भी उनके घुटने दर्द करते थे, कमर में दर्द करता था, कुछ भी होता था ना, एरंडे का तेल पीते थे और दूसरे दिन उनके वो दर्द समाप्त हो जाता था। या साइटिका के भी दर्द होता है ना, वो जब वायु प्रकोप होता है तो उसका दर्द होता है, तो उसमें भी रोज एरंडी का तेल 1 चमचा उस ज्वारे के आटे में डाल करके उसकी रोटी बनाते थे और वो सेवन करते थे। इसलिए हाँ, ये जो आया ना शब्द, उससे मुझे याद आया कि वातारी, ये शब्द रखा है उसके लिए, एरंड के लिए। ये जो वात का अरे मतलब शत्रु, जो वात का शत्रु है मतलब एरंड। और दारू मतलब होता है लकड़ी। दारू मतलब शराब नहीं लेना, दारू मतलब लकड़ी। तो जो एरंड की लकड़ी होती है वो कैसे है, दीप्त उभय अग्र। दीप्त मतलब प्रज्वलित हुई है, उसके उभय अग्र दोनों बाजू क्या हो गई है, अग्नि से जल रही है, इधर से और इधर से। और उसके बीच में उदरग, उस एरंड की लकड़ी के बीच में एक कीट फंस गया है। जैसे वो थोतला खोखली होने के कारण अंदर कोई भी घुस सकता है, तो उस खोखली में से वो अंदर कीट घुस गया, बीच में गया, और इधर क्या लग गया उसको, अग्नि लग गई, प्रज्वलित होने लगी। अब वो अंदर जो कीट है वो उसमें से बच सकता है क्या, नहीं बच सकता है ना। और उसको कितना अंदर खेद होता होगा, कितना दुख हो रहा है कि इधर से और इधर से अग्नि लगी और वो बीच में अटक गया है, फंस गया है। तो उसकी तो हमें दया आ रही है, बेचारा अंदर फंस गया है, अब वो कैसे निकलेगा, उसका मरण अवश्य होने वाला है। तो उसकी तो हमें दया आ रही है, लेकिन हमारे दया कौन करेंगे। हम भी उस कीटवत, कीट के समान किसमें फंस गए हैं, जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे शरीरे सीदसी। तो भी इस जन्म मृत्यु रूपी ये 2 बाजू है, उस लकड़ी के जैसे 2 बाजू थी, ऐसे लकड़ी मतलब ये शरीर है, और ये शरीर के 2 अग्रभाग है, इधर है जन्म, इधर है मृत्यु। क्योंकि प्रत्येक शरीर जन्म लेता है, उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है, मरण को प्राप्त होता है। तो इस शरीर रूपी लकड़ी में ये जीव रूपी कीट क्या हो गया है, इस जन्म और मृत्यु से व्याप्त होकर के फंस गया है। तो क्यों तुम सीदसी, उस शरीर में तुम क्यों खेद खिन्न होते हो, वृथा ही आप क्लेश कर रहे हो। तो इस शरीर में यदि हम आसक्ति करेंगे तो नियम से दुख को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि यह शरीर जन्म मृत्यु का मूल कारण है। इसलिए कहा ना कि आचार्य ने समाधि शतक में, मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधिस्ततः। इस संपूर्ण संसार का मूल कारण क्या है, क्या है सनत भैया, मामा, क्यों अटके हैं संसार में, कभी विचार किया क्या, मुझे संसार से छूटना है। तो उसका क्या कारण है कि हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। देह एव आत्मदिहि, इस शरीर में जो हमारे आत्म बुद्धि है वही संपूर्ण दुख का मूल कारण है। जिस क्षण हमारे शरीर के प्रति आत्मबुद्धि छूट जाएगी, ये शरीर अपने को भिन्न दिखने लगेगा, ये आत्मा अपने को उससे भिन्न दिखने लगेगा, तो उसी क्षण से हमें क्या हो जाएगा, संसार, अनंत संसार हमारा छूट जाएगा। है ना, चूलू को प्रमाणम कितना रहता है, संसार वारिधिरम चूलू का प्रमाणम। ये संसार रूपी समुद्र एक अंजुलि भर, एक चुल्लू भर लगने लगता है। कब, जब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो हमारा इतना बड़ा संसार एक चुल्लू भर रह जाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस शरीर में तुम क्यों खेद खिन्न होते हो, इस शरीर में आत्मबुद्धि के कारण ही तुम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। इसलिए शरीर के प्रति ममत्व छोड़ करके तुम अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। शरीर में रह करके इस शरीर को ही
मैं मान करके यह जीव खेद खिन्न हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो इस शरीर में क्या सार है? शरीर जो है, और ये मनुष्य शरीर में तो कुछ भी सार नहीं है। उसका भी वर्णन आया है शास्त्र में। मनुष्य तो कैसा है, इसका कोई भी भाग, कोई भी पार्ट काम में आने वाला नहीं है। जब यह शरीर छूट जाए, जीव यहाँ से चला जाएगा, तो ये ऐसा दुर्गंधमय शरीर है कि इसको कहेंगे जल्दी जलाओ। अन्य प्राणी के तो कुछ अवयव काम में आते हैं, हाथी के दांत काम में आते हैं, और इसका छाल काम में आता है, और कुछ काम में आते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर में तो कोई भी सार नहीं है। इस मनुष्य शरीर को उपमा दी है इसकी, एक दिन में बता रहे थे, वो बीच में अधूरा रह गया था कुछ प्रवचन में। तो उसको क्या बोलते हैं, गन्ना, कौन सा गन्ना, काना गन्ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अंदर कीड लगा होता है ना, काना गन्ना ही बोलते हैं शायद। तो काना गन्ने के समान ये मनुष्य शरीर है, ऐसा कहा है। जो अपन गन्ना लेते हैं, ऊस, किडलेला ऊस लाल होता है ना बीच में, ऐसा वो जो गन्ना होता है वो कुछ काम का होता है क्या? उसका जो पहला भाग है उसको अपन कट करके खाते हैं, नीचे का भाग खाते नहीं है, ऊपर का भी भाग खाते नहीं, उसको भी निकाल के फेंक देते हैं। और बीच में जो गन्ना है उसको भी लाल हो गया है, तो भी खाने योग्य नहीं है। तो उस गन्ने को क्या करते फिर, उसके वो यदि खाएंगे तो बेकार हो जाएगा, तो उसको क्या करो, उसके जो पोर हैं उसको निकाल करके जमीन में बो दो, तो उससे क्या हो जाएंगे, अच्छे गन्ने आ जाएंगे, अच्छी फसल आ जाएगी। तो उसका सदुपयोग, जो काना गन्ना है उसका सदुपयोग उसको वापिस बोने में है। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर जो है ये भी कैसा है, उस काने गन्ने के समान है। इसका जो पहला भाग है, प्रारंभ का भाग, कौन सी अवस्था है, बचपन। वो बचपन कैसा है, उसमें वो कुछ उपयोगी है क्या, उसमें कुछ विवेक कर सकते हैं क्या, कुछ धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? वो तो पूरा अज्ञानी जैसा है, बालक अवस्था। उसमें कोई हिताहित का विवेक नहीं होता है, स्वपर का भेद विज्ञान 8 साल तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो फेंकने लायक ही है, उसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं। लास्ट का भाग जो है इस मनुष्य शरीर का, देखो 70 साल के आगे जो गए उनको पूछो आपकी कैसी अवस्था है, सुनाई नहीं देता है, आप क्या बोलते, सुनाई नहीं देता है, घुटने दर्द करते हैं, आंखों से पानी आता है, मुंह से लार गिरती है, और लाठी लेकर के मान भी ऐसे ऐसे हिलने लगे हैं। तो कैसे अवस्था, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। छड़ाला बता रहे थे ना, तभी ये याद आया था। तो पूरा ऊपर का भाग खाने योग्य नहीं है, मतलब उसमें हम धर्म नहीं कर सकते हैं। आप जो अभी थोड़ी प्रौढ़ अवस्था में, वो लोग सावध हो जाओ कि बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए अभी ही जो कुछ करना है वह अभी कर सकते हैं। अब बीच का रह गया मनुष्य का भाग, पहले समझो कि 15-20 साल तो गए, आगे 15-20 साल गए, आगे के 70 साल के बाद, समझो 60 साल के बाद ही बुद्धि नाटी बोलते हैं, वो भाग गया। अब बीच का समझो रह गया एक 25-30 साल, अब उसमें भी क्या है, वो भी काना हो गए, कीड लग गई, उसको लाल हो गया है, तो वो भी खाने योग्य नहीं है। इस अवस्था में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस मनुष्य शरीर में भोग भोगने के पीछे लगो ही मत। कितना भोग भोगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 साल, और उसमें भी क्या सब रोग इत्यादि हो करके वो भी चला जाता है सब आयु। इसलिए मराठी में एक छंद है, आदि 100 वर्षायु अवघे, रात्री अर्धे सरे, अर्धे त्यातील जन्म मृत्यू,
ते झालं की अर्धे सरे झालं. उसमें से भी जन्म बालक और वृद्धावस्था में अर्धा चला जाता है. फार दिवस झालं म्हटलं नाही. आधी 100 वर्ष आयोगे रात्री तर ते सरे बालवृद्धपण से अर्ध्यात अर्धे सरे सेवा रोग वियोग दुःख मिळुनी जे शेष ते संपले पाण्याचा जणू जीव हा बुडबुडा त्यात सौख्य रे कोटले. अपने हिसाब करो ना जीवन का. 100 वर्ष की आयु है बहुत मुश्किल से मिलती है पंचम काल में. कोई एक आधी हजारों ने लाखों में कोई एक आध जीव होगा जो 100 साल जी रहा है. तो 100 साल मान के चलो आपको 100 साल की आयु मिलेगी. उसमें से 50 साल किसमें गए? सोने में. आधा टाइम सोने में रात्रि रात्रि तर दे सरे. और जो आधा रह गया उसमें 25 साल तो बाल और वृद्धावस्था में गए. शुरू के 10-15 साल और लास्ट के 10 साल इस बालावस्था में वृद्धावस्था में गए. और बीच के 25 साल रह गए कि जो हमारे मौज मजा के हम समझते हैं वो भी किस में चले गए? सेवा रोग वियोग दुख मिळुनी. दूसरों की सेवा करो. कोई बीमार हो जाता है उसमें 1 आध साल 2 साल चले जाते हैं. हम स्वयं बीमार होते हैं उसको ठीक होने में चला जाता है. किसी का वियोग हो जाता है पुत्र का उसका दुख करने में हमारा सब समय चला जाता है. क्या रह गया फिर? कितना रह गया? सेवा रोग दुःख मिळुनी जे शेष ते संपले. मग कब हम अपना आत्मकल्याण करेंगे? इसलिए एक समय भी हमें गंवाना नहीं चाहिए कि जल्दी से जल्दी जितना अपना आत्महित हो सकता है उतना करना चाहिए. तो ये बीच की जो मनुष्य पर्याय है ये धर्म कमाने का मौसम है. समझना जुवानी तो धर्म की कमाई का मौसम है. ऐसा रायचंद जी ने अपने वचनामृत में लिखा है. ये हम समझते कि युवानी में तो भोग भोगने जैसा है. कहते कि युवानी में ही आप धर्म कमा सकते हैं. बालपन में और वृद्धपन में धर्म की कमाई नहीं हो सकती है. तो यही हमारी उम्र है कि जब तक हमें कोई रोग ने घेरा नहीं है, कोई दुख नहीं है, तीव्र कर्म का उदय नहीं है, तब तक इसमें से हम तैर सकते हैं. तो इसलिए आचार्य कहते हैं ये शरीर में तुम क्यों खेद खिन्न होते हो? ये शरीर तो उसका क्या करो? इस मनुष्य शरीर का उपयोग सबसे बढ़िया कौन सा है? इसके अनेक मार्ग है शरीर के. इस शरीर को भोग में लगाएंगे तो शरीर कहाँ चला, ये जीव कहाँ चला जाएगा? नरक निगोद में चला जाएगा. शरीर को पुण्य करने में लगाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा. मतलब थोड़ा विधि विधान पूजा इसमें लगाएंगे तो कहाँ चला जाएगा ये जीव? स्वर्ग में चला जाएगा. और शरीर को तपश्चरण में लगाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? मोक्ष से चला जाएगा. तो 1 से 3 इतने फल मिलते तो कौन सा फल अपने को इसमें बढ़िया है? एक वस्तु से अनेक काम होते हैं. जैसे अग्नि है समझो, अग्नि में अनेक गुण है. अग्नि में जल भी झकता है. अग्नि से आप खाना पका करके खा करके पेट भी भर सकते हैं. और उस अग्नि के प्रकाश में आप पढ़ करके ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं. सबसे ज्यादा सदुपयोग कौन सा है? उस अग्नि के प्रकाश में स्वाध्याय करके अध्ययन करके अपना हित करो. ये उसका सबसे बढ़िया उपयोग है. ऐसे इस शरीर का उपयोग नरक निगोद जाने में भी हो सकता है, स्वर्ग जाने में भी हो सकता है और मोक्ष जाने के लिए भी हो सकता है. तो इसका उपयोग कौन सा सबसे बढ़िया है? इस शरीर का मनुष्य जन्म का सार, शरीर का सार केवल उसको तप में लगाने में है. इसको तप में लगा दो तो इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा. जो शरीर हमें मोह पैदा करके नरक निगोद आदि में भेज रहा है उसी शरीर को हम अपने स्वाधीन करके यदि उसको हम तपश्चरण में लगाएंगे, उस शरीर को उपवास करो तुरंत क्या होता है? नहीं, हमें नहीं होता है. बहुत तकलीफ होती है. क्या होगी तकलीफ? बहुत पित्त होता है, बहुत वायु बढ़ती है, अमुक होता है, तमुक होता है. इस शरीर को आदत डालनी पड़ती है. जैसी आदत इस शरीर को डालते हैं शरीर वैसा ही चलता है.
ये बालक को आप जैसे संस्कार डालेंगे वैसे संस्कार उसके ऊपर डल जाते हैं। ऐसे शरीर के ऊपर भी जैसे संस्कार हम डालेंगे, जैसे आदत डालेंगे, शरीर भी वैसा ही काम करेगा। इसलिए शरीर को अब क्या करना है, धर्म में लगाना है। इस शरीर का उपयोग जो मनुष्य शरीर मिला है इसके द्वारा हमें संयम की साधना करनी है, इसके द्वारा हमें तप करना है जिससे हमारा अनादि का जन्म मरण मिट जाएगा। ये शरीर जब तक है और शरीर में जब तक हम लीन है तब तक ये जन्म मृत्यु कितनी बार किया हमने जन्म मृत्यु। एक बार हम मृत्यु से डर रहे लेकिन कितनी बार मर गए, अनंत बार जन्म मरण। एक श्वास और श्वास में कितने बार जन्म मरण किया, 18 बार जन्मे 18 बार मरे। शरीर पूरा हो भी नहीं पाया कि तुरंत मरण पुनः जन्म। इस जन्म मरण आचार्य कह रहे कि जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे शरीरे, ये शरीर हमेशा कैसा है, जन्म और मृत्यु से व्याप्त है। तो ऐसे शरीर में तुम क्यों आसक्त हो रहे हो, क्यों खेद खिन्न हो रहे हो? इस शरीर के प्रति ममत्व तो छोड़ दो ना। ये तो जन्म मृत्यु से सहित है और कितने जन्म में कितने हमने कष्ट सहन किए। माता के गर्भ में जब हमने जन्म लिया तो कितने कष्ट सहन किए, कितने जनने उदर अवस्यो नवमा संग सकुचते पायो त्रास। माता के उदर में कैसे रहो, जरा विचार चिंतन करते जाओ, हम वहां कैसे रहे होंगे। इतनी सी जगह, इतनी जगह, उसमें इतना बड़ा हमारा शरीर, और वो इतनी सी जगह में कैसे रहा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी अपने को। हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते हैं, थोड़ा इधर हिलते डुलते तो इधर माता को दर्द होता है। तो ऐसे हमने जन्म के कितने दुख सहन किए और मरण करते समय भी कितने दुख सहन किए। ऐसे जन्म मृत्यु से युक्त इस शरीर में हम क्यों खेद खिन्न होते हैं? तो इस शरीर के प्रति ममत्व छोड़ करके इसको अब धर्म सिखाओ, इसको तप सिखाओ, इसको संयम सिखाओ। हम यदि चाहेंगे तो काम हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कितने लोगों के अनुभव है, कितने लोग बोलते हैं कि हमें पहले एक आसन भी नहीं होता था, लेकिन अभी हम करते तो हमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं है कितनी सामर्थ्य अपने में। इसलिए हमें एक निर्णय मतलब निश्चय करना है कि कुछ भी करके शरीर को हमें धर्म की शिक्षा देनी है, संयम की शिक्षा देनी है। एक जापान में नियम रूल निकाला था कि सभी को साक्षर बनाना है और प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक व्यक्ति को साक्षर बनाना है। जैसे महाराज जी ने उस दिन बताया ना कि शिविर में सबको एक लेके आना है, 2 तो शिविरार्थी को लेके आना है। ऐसे वहां पर एक रूल निकाला था कि प्रत्येक आदमी को एक व्यक्ति को साक्षर बनाना है। ऐसे सब स्कूलों में सभी में ये नियम बता दिया था। तो एक लड़का था, उसने निर्णय किया कि मैं साक्षर करूंगा, किसी को ना किसी को साक्षर करूंगा। अपने घर में दादी माँ है, उसको ही मैं साक्षर क्यों नहीं करूं, क्योंकि वो लिख नहीं पाती है, तो उसको सिखाऊंगा। ऐसा उसने दृढ़ निर्णय किया। फिर उसने माँ को कहा अपने, तो मैं सिखाता हूँ अक्षर, तुम सीख जाओ। वो बोलते बेटा मेरे को कुछ नहीं आता है और मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं नहीं सीखूंगी। वो सीखने के लिए तैयार नहीं। आप देखो कितने भी वृद्ध व्यक्ति उनको बोलते हैं हम पढ़ाना सिखाते लिखाना सिखाते, तो हमारे तो पूरी जिंदगी निकल गई, अब हमें कुछ सीखना बिकना नहीं है, हम क्या करेंगे सीख करके। वो तैयार नहीं सीखने के लिए, लेकिन उसका ये था, संकल्प था कि मैं सिखा करके ही रहूंगा, इसको साक्षर बनाऊंगा ही कुछ भी करके। फिर उसने एक युक्ति की, उसने उस माँ को बोला कि आपको कहाँ जाना है? तो बोले कि मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है, तो वहां पर एक दरवाजे में वो क्लार्क बैठा रहता है, देवदूत बैठा रहता है, और जब तक तुम साइन नहीं करोगे उसके बिना वो अंदर नहीं छोड़ता है। साइन करने पर ही वो अंदर लेता है। तो बोले बेटा फिर ठीक है, मैं अपना साइन करना इतना सीखूंगी, साइन करने के लिए मैं सीखूंगी। तो उसने
वो माँ को सिखाया और वो साक्षर बन गए। तो यदि हम ऐसा दृढ़ संकल्प करें कि मुझे ये शरीर को सिखाना ही है, क्या सिखाना है? भोग करना नहीं, भोग करना तो ये अच्छी तरह जानता है। इसको त्याग करना सिखाना है, इसको संयम सिखाना है, इसको तप सिखाना है। और ये करेंगे तो एक दिन शरीर से छुटकारा होगा। कोई मेहमान आता है, अपने को घर में मेहमान नहीं चाहिए तो क्या करते हो? मेहमान की आओ भगत करते हो, आदर सत्कार करते हो, क्या करते हो? उसकी उपेक्षा कर देते हैं। हाँ, उसको आओ ऐसा बोलते नहीं, खाओ पियो बोलते नहीं है। तो क्या करता है मेहमान? दरवाजे से देखता है कि ये मेरी तरफ देखता नहीं है, मेरा कितना अपमान कर रहा है, चलो यहाँ नहीं रहना है मुझे। तुरंत वो वहां से निकल जाता है। तो इसी प्रकार इस शरीर के साथ, इस कर्म के साथ, ये भी मेहमान है हमारे। तो इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करो कि वो पुनः प्राप्त ही आएगा ही नहीं। इस शरीर की हम इतनी अपेक्षा कर रहे हैं, इतना उसका आदर सम्मान बहुमान कर रहे हैं, तो पुनः पुनः शरीर मिलते ही रहते हैं। आपको हम अच्छे लगे हैं ना, हम वापिस आएंगे। आप मेहमान की बहुत ये करो, सेवा करो, शुश्रूषा करो, आदर सत्कार करो, तो मेहमान पुनः पुनः आपके घर आएंगे। और आपको जब नहीं चाहिए वो मेहमान, तो आप उसकी उपेक्षा करते हो। इसी प्रकार यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ये शरीर की जितनी हम आदर सत्कार करेंगे, जितने अवभगत करेंगे, उतना शरीर ये बहुत जीव चाहता है मुझे, तो इसके पास मैं बार बार आऊंगा। तो बार बार ये शरीर धारण कर रहा है। कितने 84 लक्ष योनि में हमने सभी प्रकार के शरीर धारण किए हैं। छोटी अवगाहना से लेकर के बड़ी अवगाहना तक, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त तक का जो छोटा शरीर है, इतनी जगह भी हम रहे, इतने शरीर को हमने धारण किया। और वहां से लेकर के असंख्यात लोक प्रमाण या अवगाहना के जितने भी भेद हैं, उन सब भेदों को हमने कितनी बार, एक बार नहीं अनंत बार धारण किया है। एक द्रव्य परिवर्तन बताया था छड़ डाला में, ऐसे एक क्षेत्र परिवर्तन, मतलब छोटी अवगाहना से लेकर के एक एक प्रदेश बढ़ाते जाओ शरीर के। हाँ, ऐसे 12.5 करोड़ योजन कल बताया था, उस शरीर तक एक एक प्रदेश बढ़ाते जाओ। वो सभी शरीर इस जीव ने अनंत बार धारण किया। और संपूर्ण शरीर जब धारण करके पूरे होते, तब एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होता है। तो ऐसे क्षेत्र परिवर्तन हमने, मतलब उतनी पर्यायों में हमें जन्म लेना पड़ेगा, उतनी शरीर की अवगाहना धारण करने के लिए। सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त, तेज कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक, प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, और उसकी इतनी प्रकार की अवगाहना, असंख्यात प्रकार की। तो उन सब अवगाहनाओं को जब धारण करता है जीव, तभी एक परिवर्तन पूरा करता है। ऐसे हमने कितने क्षेत्र परिवर्तन पूरे किए हैं? अनंत क्षेत्र परिवर्तन पूरे कर करके हमने छोड़े हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि देखो अपने शरीर को मृत्यु की तरफ जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? या जैसे तरुण हो वैसे रह गए आप? हर एक एक साल में हमारे कितनी शरीर में कमजोरी आ रही है, और हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, ये देख भी रहे हो, फिर भी शरीर के प्रति मोह नहीं छूट रहा है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं छूट रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस शरीर में यदि तुम रमे रहोगे तो आपको खेद के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस शरीर के साथ कितना कष्ट सहन कर रहे हैं हम, जितना भी कष्ट इस शरीर के कारण है। यदि शरीर नहीं हो तो कुछ भी कष्ट न हो। अब क्यों कमाना पड़ता है, क्यों खाना बनाना पड़ता है, सब क्यों अपने को पूरा दिन उसके लिए देना पड़ता है ना। कमाने की जरूरत क्या, अब स्वर्ग में कमाने की जरूरत है क्या उनको? क्योंकि वह शरीर के लिए कुछ भी सप्त धातु रहित है, अन्न पानी की जरूरत नहीं है, तो वह कमाना नहीं पड़ता। और जो मोक्ष में गए हैं उन जीवों को क्या करना पड़ता है? शरीर नहीं तो कुछ नहीं करना पड़ता है, और शरीर है तो सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि शरीर से निर्ममत होकर इस शरीर के द्वारा आपको रत्नत्रय मिल सकता है। शरीर के द्वारा मतलब
शरीर से निर्मम होने के बाद यदि शरीर से भिन्न अपने एकत्व स्वभावी आत्मा का चिंतन करेंगे और इस शरीर का उपयोग इस संयम की साधना के लिए करेंगे तो ये शरीर आपको मोक्ष में पहुंचाता है। तो इसलिए रत्नत्रय की प्राप्ति पूर्वक इस शरीर को छोड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए घर में एक संकल्प करो, मुझे मरना है तो साधु के समागम में मरना है और मुझे दीक्षा लेकर ही देह छोड़ना है। इतना संकल्प करो दृढ़ और सबको बताते रहो। अपने पुत्र पर बहू पर ऐसे संस्कार करना कि मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना, मुझे साधु के पास ले जाना, मुझे दीक्षा दिलाना। जब तक अपना होश है तब तक ही करो, लेकिन एक दिन नहीं कर पाए तो कम से कम इतना तो सबको बताते रहो कि मुझे समाधि लेनी है, मुझे संलेखना साधनी है और मुझे हॉस्पिटल में न ले जाकर साधु के पास ले जाकर के संलेखना दिलाना। इतना करो, बाकी कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प अपना होना चाहिए। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखो अपने को, मैं अनादि अनंत एक अखंड चैतन्य स्वरूप जीव हूँ। अपने को अपना परिचय दो। अन्य लोगों का तो परिचय हमने बहुत प्राप्त किया है, लेकिन स्वयं का ही परिचय कभी प्राप्त नहीं किया। जो अपने अत्यंत नजदीक है ऐसे अपने आत्मा का परिचय प्राप्त करो। अपनी ख्याति अपने लिए करो, अपनी प्रसिद्धि दूसरों को नहीं करना है, दूसरों को नहीं बताना है कि मैं इतना बड़ा हूं। अपने ज्ञान को अपना परिचय दो, अपनी प्रसिद्धि अपने ज्ञान के द्वारा करो। अपने ज्ञान को समझाओ कि हे ज्ञान तू जान, तो अपने को जान, तू एक चैतन्य स्वरूप जीव है, तू शरीर नहीं है। ये शरीर की अवस्थाएं मेरी नहीं है, ये पुद्गल की है। मैं इसमें रहने वाला ये चैतन्य प्रभु निराला हूँ, शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ। शरीर जड़ पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ, शांति का सागर हूँ। देखिए भीतर, थोड़ा झांक करके देखिए अंदर क्या है। ऐसी ये अमूल्य वस्तु, सर्वोत्कृष्ट वस्तु पड़ी है, उसका ख्याल करो, उसको संभालो, उस पर अपनी नजर रखो, इसको मत भूलो। हर समय, हर पल, हर घड़ी इसका ही, इसकी ही धुन रहे। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, बस। मैं शरीर नहीं, मैं कर्म नहीं, कर्मोदय जनित अवस्था नहीं हूँ। मैं मनुष्य नहीं, तिर्यंच नहीं, देव नहीं, नारकी नहीं हूँ। मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं हूँ। मैं काला नहीं, गोरा नहीं, मैं दुबला नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। जानिए, शुद्ध चिदानंद स्वरूप
सच्चिदानंद स्वरूपो सहजात्म स्वरूपो निर्मम स्वरूपो निराबाध स्वरूपो निष्कलंक स्वरूपो अशरीरी स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो विसर्जन। नमो अरिहंताय नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसा नमो अरिहंताय नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसा नमो अरिहंताय